पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन मिंग सेलेस्टियल रैल्म के अंदर पहुंच चुका था। वहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक बंदे से हुई थी जो कि जुनलोंग सेट का बहुत ही पुराना मास्टर था। वो जब सेलेस्टियल रैल्म के अंदर गया था तो उसने वहां से बाहर आना ही नहीं चाहा। वो जगह उसको बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी। तो जब से वो यहाँ पर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर आया था, जितनी भी नॉलेज उसने गेन की थी वो सब चेन मिंग के अंदर वो डाल देता है, जिस वजह से चेन मिंग पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका। चेन मिंग एकदम खुश हो जाता है कि ये तो कमाल की चीज थी, मैंने अपना एक टाइम पे 4 लेवल ब्रेक थ्रू किया है। साथ ही वो बंदा चेन मिंग को जिथर नाम की एक लड़की को ढूंढने का टास्क देता है कि उसको जिथर को ढूंढना पड़ेगा, जिस पर चेन मिंग मान चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेन मिंग सेलेस्टियल रैल्म की सारी जानकारी हासिल करने के बाद वो वहां से बाहर निकल कर आ चुका था, जहाँ उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी। वो पावर को देखकर सेक्ट के अंदर मौजूद शियाओमी और बाकी लोग समझ जाते हैं कि चेन मिंग रिटर्न आ गया, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश थे कि चलो फाइनली हमारे सेक्ट मास्टर रिटर्न आ चुके हैं। तो वहीं कियान जो थी वो चेन मिंग से कह रही होती है कि चेन मिंग, तुमने एक अजीब चीज नोटिस की, हमने ना सेलेस्टियल रैम को पूरा अच्छे से देखा, लेकिन हमें दो इंसान के बारे में पता नहीं चला कि जुनलोंग सेट का सबसे पहला मास्टर कौन था और सबसे आखिरी मास्टर कौन था, जो तुम्हारे मास्टर बनने के पहले वाला मास्टर था। इन दोनों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। क्या ये कोई अजीब बात नहीं है? चेन मिंग कहता है कि हो सकता है कि वो लोग अभी मरे ना हो और दुनिया से छुप कर रहते होंगे ताकि शांति से अपनी जिंदगी गुजार सकें, और या फिर ये भी हो सकता है कि सेलेस्टियल रैल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि तुम्हारी पावर उसके सामने कम हो गई, तभी तुमने सेलेस्टियल रैल्म के बाकी मास्टर की जानकारी नहीं निकाल पाई। कियान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जो हमारा डिवाइन ट्रेजर है ना, वो हर चीज की अच्छे से जानकारी निकालता है। वो कभी ना ही गलत हो सकता है, ना ही वो किसी चीज की कम जानकारी निकाले। ये मामला मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगता है। लेकिन चेन मिंग कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की क्या ही जरूरत है, इग्नोर मारो इस बात को, पता चला चला नहीं चला कोई बात नहीं है। इसके बाद चेन मिंग ने सेलेस्टियल रैल्म की जानकारी निकाली थी तो उसका मिशन पूरा हो जाता है। डिवाइन ट्रेजर उसको रिवॉर्ड देता है, जिसमें से पहला रिवॉर्ड था हेवन डिफाइंग रिवॉर्ड, दूसरा था मून कटिंग स्वॉर्ड, चौथी थी बहुत ही हाई लेवल की डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक, और चौथी चीज होती है डुअल सी मार्शल स्पिरिट। साथ ही उसको एक नया मिशन भी मिलता है जिसमें उसको जो जुनलोंग सेट का 3rd नंबर का मास्टर है उससे जुड़ी हुई चीजें हासिल करनी है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की और बहुत पावरफुल हो सकती है। चेन मिंग कहता है कि मुझे तो पहले ट्रेजर से मतलब है, पहले मैं ट्रेजर देखूंगा कि मुझे क्या क्या मिला है। इसके बाद सबसे पहले वो मून कटिंग स्वॉर्ड को चेक करने की कोशिश करता है। जैसे उसने उस स्वॉर्ड को हाथ लगाया था, वो स्वॉर्ड इतनी पावरफुल कि चेन मिंग को उड़ाना शुरू कर देती है। वो चेन मिंग को उड़ा उड़ा कर बस इधर से उधर फेंके जा रही थी। चेन मिंग बेचारा उस स्वॉर्ड को कंट्रोल तक के नहीं कर पाता। उसको समझ नहीं आता कि बाप रे, ये स्वॉर्ड है कि ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर है क्या, मुझे उड़ाते जा रहा है। पर तब भी जैसे तैसे चेन मिंग ने यहाँ पर उस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया था। वो स्वॉर्ड को यहाँ पर शांत कर देता है। कियान कहती कि ये जो मून कटिंग स्वॉर्ड है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिवाइन लेवल के जो 8 ट्रेजर है उनमें से एक है, एक्सट्रीमली रेयर, जिसको ढूंढना दुनिया में इम्पॉसिबल के बराबर है। उसके बाद दूसरा वाला ट्रेजर जो कि स्वॉर्ड टेक्निक है। चेन मिंग के पास एक किताब आ चुकी थी जिसके अंदर अलग अलग तरह की स्वॉर्ड टेक्निक लिखी हुई है। उन सभी को चेन मिंग को सीखना पड़ेगा। वो सीख ले तो वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक में मास्टरी हासिल कर सकता है। कियान कहती कि इंतजार फिर किस बात का, चलो कोई टेक्निक को यहाँ पर ट्राई करके देखो। मून कटिंग स्वॉर्ड तो तुम्हारे पास है ही, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इन टेक्निक को सीख पाते हो या नहीं पाते हो। तो चेन मिंग यहाँ पर जो किताब में टेक्निक लिखी थी उसी टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जैसे उसने मून कटिंग स्वॉर्ड से एक अटैक किया था, सामने का पहाड़ बिल्कुल भूसे की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। चेन मिंग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह, क्या कमाल की स्वॉर्ड है, माना कि थोड़ी सी पावरफुल है, मेरे हैंडल के बाहर जा रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा तो ये स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। ट्रेजर यहाँ पे भी खत्म नहीं हुए थे, आखिरी डुअल स्पिरिट सी तो बाकी ही था। वो जैसे ही पावर एक्टिवेट होती है, चेन मिंग की तरफ से अजीब सा पावर का घेरा बन जाता, जो चेन मिंग के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी उसको अंदर से चोटें वगैरह लगी हो या जितनी पावर कम हुई हो, उसको 1 सेकंड के अंदर रिकवर कर देता है। चेन मिंग कहता है कि इस बार जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं ना, वो सब बड़े कमाल के हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड इस बार मुझे मिल जाएंगे, मजा ही आ गया। कियान कहते हैं मैंने कहा था ना कि ये डिवाइन ट्रेजर मामूली चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता है, तुम ही इसके ऊपर ढंग से भरोसा नहीं करते हो, इस पर भरोसा करो तो तुम्हारा और अच्छे से फायदा होगा। इसके बाद चेन मिंग खुशी खुशी सेक्ट के अंदर आ जाता है। जैसे वो वहां पर आया
आया था, शियोमी उसके ऊपर कूद जाती है कि शियोमी कह रही थी सेक्ट मास्टर आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे लगा कि आपको चोट लग गई हो, मुझे अच्छे से आपको देखने दो कि आप ठीक हैं या आपको चोट लगी है। कांग यूई भी वहां पर पहुंच चुकी थी, चेनमिंग के लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाई हुई थी। वो कहती है कि मास्टर आप ये चाय पीजिए, आपकी सारी थकान मिट जाएगी, बड़े प्यार से और बहुत मेहनत से मैंने इस चाय को आपके लिए बनाया है। लेकिन चेनमिंग जैसे चाय पीने वाला तो शियोमी इसको घसीट लेती कि नहीं तुम इसकी चाय नहीं पियोगे, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, तुम्हें वो खाना है, मैं इस कांग यूई को ये मौका ले जाने नहीं दूंगी, मैं ही अपने हाथों से चेनमिंग को खिलाने वाली हूँ। दोनों के बीच में वापस से झगड़ा शुरू हो चुका था, जिसके बाद वहां पर ज़ेन भी आ जाता है, जो आने के बाद कह रहा था कि चेनमिंग तुम यहाँ पर ठीक हो, इसका मतलब कि जुनलोंग सेट यहाँ पर अच्छे से अब प्रोटेक्ट हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे अलावा जुनलोंग सेट यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तुम्हारा वेलकम है और तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, जो तुमने सेलेस्टियल रैन के मिस्ट्री को जानकर यहाँ पर रिटर्न आए। लेकिन तभी वहां पर कीलियान आकर कहता है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले के जितने भी मास्टर सेलेस्टियल रैन के अंदर जाया करते थे वो करीब 2 से 3 साल तक के वहां पर मेहनत करते थे और उसके बाद ही वहां पर से कुछ जानकारी लेकर बाहर आते थे। लेकिन ये तो 2 दिन के अंदर रिटर्न आ गया, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसने सेलेस्टियल रैन की सब जानकारी को अच्छे से हासिल किया होगा? वो बस गया होगा और डर के मारे रिटर्न भाग आया होगा। मुझे नहीं लगता कि चेनमिंग ने कुछ खास चीज उखाड़ी है अंदर जाकर। तो चेनमिंग यहाँ पर कीलियान से कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलता, लगता है तुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने क्या हासिल किया है सेलेस्टियल रैन के अंदर जाकर। तो वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर सेलेस्टियल रैन की पूरी एनर्जी भरी हुई थी। जैसे उसने वो पावर को एक्टिवेट किया था, आसपास की पूरी जगह हिलने लग जाती है, एकदम धमाका सा आ चुका था और कीलियान तो वहां पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है, जो देखकर कीलियान समझ चुका था कि नहीं चेनमिंग झूठ नहीं कह रहा, उसने सच में सेलेस्टियल रैन की काफी ज्यादा जानकारी को हासिल किया। मैं चेनमिंग को कमजोर समझता था, लेकिन ये मेरी गलती थी। चेनमिंग कहता है कीलियान से कि तुम हमारे जुनलोंग सेट के एक एल्डर थे, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आए होते ना तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आता, लेकिन तुमने मेरा मूड खराब कर दिया था, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, ठेंगा लाया हूं तुम्हारे लिए। लेकिन कीलियान तो बहुत ज्यादा खुश था, वो कहता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये जानना है कि सेलेस्टियल रैन के अंदर क्या था, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि वहाँ की कुछ ना कुछ चीज तो जान सकूं। अगर आपको परेशानी ना होना तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं बताना चाहें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे माफ कर देना जब मैंने आपके साथ गलत तरीके से बिहेव किया, मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। चेनमिंग कहता है कि फोकट में तो नहीं करूंगा, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, तुम मुझे ये बताओ कि मुझसे पहले का जो सेक्ट मास्टर था वो कैसा था, उसके बारे में कुछ खासियत पता है, बताओ तो मैं तुम्हें सेलेस्टियल रैन की चीजें बताता हूँ। तो कीलियान कहता है कि पिछले वाला जो मास्टर था ना वो बड़ा ही दीवाना था मार्शल आर्ट को लेकर, वो सबसे ज्यादातर अलग ही रहता था, इस वजह से सेक्ट में मौजूद जितने भी लोग हैं ना उसको उस पुराने वाले सेक्ट मास्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास तुम्हें उसके बारे में बताने के लिए कुछ तो खास चीज है, लेकिन मैं ये सबके सामने तो नहीं बताऊंगा, यहाँ पर तुम्हारे साथ और भी कई लोग हैं, पहले उनको जाने कहो। तो चेनमिंग सीधा सीधा कीलियान को लेकर कमरे के अंदर ही घुस जाता है कि चल ब्रो अब यहाँ पर बता, यहाँ तो कोई नहीं है। इसलिए शियोमी और बाकी लोग जो थे वो लोग वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़ेन तो आगे आ गया था, लेकिन पीछे कांग यूई अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है और शियोमी अपना कान लगाकर सुन रही थी कि अंदर असल में बातें क्या हो रही है। कांग यूई कहती कि मैं तो यहाँ पर नहीं सुनने वाली, क्योंकि एल्डर ने खुद ही कहा है कि वो हम सबके सामने नहीं बताना चाहते, तो बिला मतलब कि मैं यहाँ पर कान लगाकर अंदर की बातें नहीं सुनूंगी। लेकिन वो बाहर से ऐसा कह रही थी, अंदर से तो वो किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है, जिस वजह से दरवाजे के अंदर की बातें भी वो बाहर बैठकर सुन सकती है। अंदर कीलियान जो था वो चेनमिंग से कहता है कि मेरे जो बंदे हैं ना वो हर जगह फैले हुए हैं, तो मैं अपने बंदों को ये जानकारी नहीं बताना चाहता था, कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो पर्सनली रहे ना तो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने तुम्हें अकेले कमरे में बुलाया। जिसके बाद वो बताता है कि खाली तुमसे पहले वाला सेक्ट मास्टर नहीं, उसके पहले के भी जो कितने सारे मास्टर आए थे ना सबके सब एक ही लड़की के पीछे दीवाने हो रहे थे, सबके अंदर ठरक भरी हुई थी, सबके सब एक ही के पीछे जब दीवाने हो गए ना तो बाकियों में झगड़ा होने लग गया। चेनमिंग कहता है कि अच्छा उन सब के बारे में छोड़ो, मुझे थर्ड सेक्ट मास्टर के बारे में बताओ, जो कि असल में जुआन तियान ही है, जिससे पिछले एपिसोड में चेनमिंग मिला था। तो कीलियान कहता है कि जुआन तियान को ना जिथर से प्यार हो गया था, वो उसके लिए हर एक चीज छोड़ने को रेडी था, लेकिन जिथर थी दूसरे सेट की लड़की और जुआन तियान इस सेट का बंदा था, इस वजह से दोनों के सेट वालों ने इस शादी के लिए हामी नहीं भरी। दोनों के दोनों अपना सेट छोड़ने के लिए रेडी थे ताकि एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए हो जाए। दुनिया की हर ताकत दोनों
उन्होंने लगा दी ताकि कैसे भी करके उनका प्यार हमेशा बंधा रहे और कभी वो अलग ना हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही कुछ टाइम गुजरने के बाद दोनों आखिरकार अलग ही हो गए और ऐसे अलग हुए कि कभी दोबारा मिल ही नहीं पाए। ये कहानी सुनकर बाहर से जो श्यामी और बाकी लोग थे वो एकदम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि ये तो बड़ी ही खतरनाक और काफी इमोशनल कर देने वाली कहानी है। हमें नहीं पता था कि थर्ड सेक्ट मास्टर ने कितनी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारी है। चेनमिंग किलियान से कहता है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों के अलग होने के बाद कभी वो दोबारा मिल पाए या नहीं मिल पाए। तो किलियान बताता है कि जब दोनों अलग हुए थे ना, तभी से जुआनतियान ने सब कुछ और दुनिया से नाता तोड़ दिया। वो यहाँ पर अब रहना ही नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वो सेलेस्टियल रैम के अंदर जाकर चला गया। साथ ही साथ जिथर ने भी उसके बाद किसी से शादी नहीं की, उसने भी जिंदगी अपनी अलग गुजार दी और उन्होंने एक बहुत ही कमाल की जगह बनाई जिसको म्यूजिक पैलेस कहा जाता है। वहीं पर वो रहा करती थी। चेनमी कहता है कि ठीक है, मुझे जिथर का पता मिल गया, अब मैं चाह रहा हूँ उससे मिलने के लिए। लेकिन किलियान कहता है कि नहीं रुक जाओ, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, अभी और भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। वो जो म्यूजिक पैलेस है ना, वो कियान स्टेट के अंदर मौजूद है। वहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन चेनमी को ये कहानी नहीं सुननी थी। उसको सिर्फ जिथर की लोकेशन चाहिए थी जो उसको मिल गई, तो वहां से सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है ताकि वो जिथर से जाकर मिल सके। चेनमिंग ने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाया था जिस पोर्टल की मदद से वो जिथर के पास जाने के लिए रेडी था। कियान चेनमिंग से कह रही थी कि मैंने जिथर के बारे में सुना है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक अटैक के अंदर किसी भी चीज को बर्बाद कर सकती है, तो तुम्हें थोड़ा सा संभल कर और अच्छे से रेडी होकर उसके पास जाना पड़ेगा। चेनमिंग जैसे ही कियान स्टेट के अंदर आया था जहाँ पर म्यूजिक पैलेस मौजूद है, वहाँ पर उसको कई सारे सिपाही दिखाई देते हैं जो किसी तरह का बैटल वगैरह लड़ रहे थे। चेनमिंग को देखकर वो कहते कि लगता है ये भी हमारे दुश्मन की तरफ से आया हुआ है, तो जाओ और इसको खत्म कर दो। इस वजह से सारे के सारे सिपाही अब चेनमिंग के पीछे पड़ चुके थे ताकि वो यहाँ पर उसकी जान ले सके। लेकिन चेनमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने जो अभी अपनी पावर को सीखा था उसकी वजह से एक भी अटैक उसको नहीं लगता। जिसके बाद चेनमिंग बड़े आराम से मून कटिंग स्वॉर्ड की मदद से एक ऐसा स्लैश अटैक कर देता है कि वहां पर जितने भी सिपाही थे वो सभी वहां से उड़कर दूर फेंका चुके थे। उन सब के सब की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी। चेनमिंग कहता है कि अरे यार तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे मुझसे, मैं तुम लोगों को मारने नहीं आया था, उल्टा तुम लोग मुझ पे अटैक करे थे तो मेरा थोड़ा हाथ फिसल गया। देखो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि ये म्यूजिक पैलेस मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे वहां पर जाना है, कोई जरूरी इंसान है उससे मिलना है मुझे। सिपाहियों की फटकर हाथ में आ चुकी थी कि चेनमिंग बहुत खतरनाक लग रहा है, इसको मना किया तो पक्का ये हमें जान से मार डालेगा। लेकिन वो लोग चेनमिंग को लोकेशन बताते हैं या नहीं बताते हैं ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।